तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से स्टॉप किया था तो उसके आगे का हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि ये टाइम पास प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा था, तब इंस्टॉलेशन कंप्लीट के होने के बाद तुरंत बाद जब अपने ने फिनिश पे क्लिक किया तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हुआ था। तो उसमें टाइम पास क्रिएटिंग है, टाइम पास प्रोजेक्ट उसने क्रिएट करके दिया था। जस्ट उसको वो कंफर्म करना था कि टाइम पास प्रोजेक्ट आप अगर रन करोगे, आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। तो जैसे ही आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दो स्क्रीन ओपन है, एक टाइम पास प्रोजेक्ट और एक माई एप्लीकेशन। तो जो टाइम पास है वो उसने एंड्रॉयड ने खुद से नाम दिया है, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना के दिया है कि आपको कुछ भी टेस्ट करना है, आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप ये प्रोजेक्ट पे कर लो। फिर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो अपना, उस पर आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, नई एप्लीकेशंस जो भी आपको बनानी है उसके लिए आप जो भी आपको रफ स्केच चाहिए, जो भी चाहिए वो आप उसमें करो। बट इसमें अभी अपने ने जो भी टेस्ट करना है वो टेस्ट कर लेंगे। और एंड्रॉयड इतना अच्छा है, एंड्रॉयड की कम्युनिटी इतनी अच्छी है, उसका डेवलपिंग टूल इतना अच्छा है कि आपको जो भी ये नए वर्जन में आपको क्या नया है वो आपको जानना है तो आपको इधर से जानने मिलेगा। व्हाट्स न्यू वो राइट साइड में है, जो भी आपको दिख रहा है व्हाट्स न्यू इन 4.2, उसमें आपको दिख रहा है कि रीड इन ब्राउज़र। आपको अगर ब्राउज़र में पढ़ना है तो आप वो ये जो हाइपर लिंक है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा और आपको ब्राउज़र में पूरा कंटेंट पढ़ने मिलेगा। बट आपको इधर से ही रिफ़र करना है तो आप इधर से रिफ़र कर सकते हो कि एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन, जो उसका फुल फॉर्म है EGP का, एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन। तो उन्होंने वो अपग्रेड किया है, उसका असिस्टेंट जो भी है उसको अपग्रेड किया है। फिर डेटाबेस इंस्पेक्टर इम्प्रूवमेंट, जो डेटाबेस होता है वो न्यू क्वेरी लगाते तो वो जो क्वेरी एडिटर में जो इंस्पेक्ट करता है उसको उन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट्स लाया है उसमें। ये ऑफलाइन मोड में अच्छा है। बफर क्यू, जैसे आप कोई भी फ्रेम या उसकी जो भी अपने क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बफरिंग टाइम, जो फ्रीक्वेंसी प्रोसेसिंग टाइम है वो इम्प्रूव किया है उसने। मैट्रिक्स, मतलब जो आप देख सकते हो सिस्टम ट्रेस पे जो मैट्रिक्स होता है, इम्प्रूव मैट्रिक्स मेमोरी की जो होती है वो इम्प्रूव की है, ठीक है। और फिर लेआउट, जो भी लेआउट है उसका, जैसे कि पहले क्या होता था कि जब नया नया एंड्रॉयड था, नया नया एंड्रॉयड स्टूडियो था तो काफ़ी कम फीचर्स थे। हम लोगों को जो भी UI करते थे तो वो मतलब हमको कोड करके उसमें चेक करना पड़ता था। बट अभी कैसा है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, उसको एनलार्ज कर सकते हो, उसको जेटपैक मतलब उसका एक एक्टिविटी को कनेक्ट कर सकते हो दूसरी एक्टिविटी से। उसका कनेक्ट करोगे तो उसका नया एक्टिविटी ओपन हो जाएगा, उसका नवा एक्टिविटी या नया एक्टिविटी जो भी अपने कहते हैं वो क्रिएट हो जाएगा। उसका जो भी क्लास फाइल है, रिसोर्स फाइल मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। अगर आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन जो मेन फोल्डर होता है उसके अंदर मैनिफेस्ट जो होता है, मैनिफेस्ट एक चीज़ है जो मैं आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो में समझा दूंगा। बट अभी के लिए आप समझ सकते हो कि मैनिफेस्ट क्या होता है, कि वो एक ब्लूप्रिंट जैसे कि जावा में क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, तो ऐसे आपकी एप्लीकेशन की ब्लूप्रिंट होती है जहाँ आपके क्लास की डिटेल्स होती है, क्लास डिक्लेयर होता है, क्लास की फंक्शनलिटी कौन कब कॉल करेगा वो सब इसमें मैनिफेस्ट में स्टोर होता है। उसके नीचे जावा है, जो जावा कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, जब आप कोड कर रहे हो तो उसकी कोडिंग लैंग्वेज के लिए जो भी यूज़ करते हो उसकी एक डायरेक्टरी बनती है, उसकी एक फोल्डर होता है। तो अभी आप जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो जावा का फोल्डर बना हुआ है और उसका जो भी ये है com.example.timepass उसकी URL बनी है, ठीक है। तो URL जो क्रिएट हुई है तो आप उसको URL को कभी भी आपको कुछ भी आपको अगर API भी लिंक करनी है, जैसे कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आपको गूगल लॉगिन करवाना है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में, आपने कई एप्लीकेशन में देखा होगा कि लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, तो अगर उसकी फेसबुक वाले एक API क्रिएट करता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो वो API से क्या होता है कि आप उसकी जो फैसिलिटी है, उसकी जो फीचर्स है वो आप अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो इंटीग्रेट कैसे होगा कि अगर आपको एड्रेस तो चाहिए, अगर मैं आपको पोस्ट करता हूँ तो मैं आपका एड्रेस मांगूंगा, भाई मैं ये लेटर पोस्ट कर रहा हूँ तो कौन सा एड्रेस पिक करूँ, ठीक है। तो आप एड्रेस दोगे, सही से बताओगे तो वो पोस्ट आपको सही से मिलेगी। वैसे ही अब ये एड्रेस होता है कि अगर फेसबुक वाला उसको अपना मतलब जो यूज़र्स का क्रेडेंशियल्स है वो आपको दे रहा है लॉगिन विद फेसबुक, तो उसका फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा यूज़र, तो वो आपको एक्सेस करने दे रहा है। तो वो फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए आपको कुछ तो चाहिएगा,
कुछ तो आपको देना पड़ेगा कि एड्रेस क्या है। तो वो com.example.timepass वो आपका एक एप्लीकेशन का एड्रेस हो गया, पूरा कोड का एक एड्रेस हो गया आपकी एप्लीकेशन के। तो वो आप दोगे तो आपको वो फैसिलिटी आपकी एप्लीकेशन में यूज़ करने को देगा, ठीक है। उसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटी जो जावा है वो मतलब जो क्रिएट होगा वो जो भी क्लास होगा वो फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। अगर आप इधर देख सकते हो पैकेज com.example.typepass, तो पैकेज मतलब कि एक फोल्डर होता है जो आपके सब क्लास रिसोर्सेज को आप एक साथ इकट्ठा रखता है, ठीक है। अगर आप स्कूल पे जाते हो तो आप स्कूल बैग में आपके बुक्स रखोगे, ठीक है। तो एक स्कूल बैग एक पैकेज हो गया, उसके अंदर जो बुक्स होती है, क्लास फाइल होती है, कंपास होता है, ठीक है। आप कंपास लेके जाते हो, उसके अंदर पेन और पेंसिल रखते हो क्योंकि आपका लिख सको आप अच्छे से, वो उसको पढ़ सको। तो रिसोर्स फाइल क्या हो गई, जो रिसोर्स होता है वो आपकी हो गई ये कंपास, पेंसिल, राउंडर, जिससे आप अपना क्लास क्रिएट अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हो, अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख के आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। वैसे ही एप्लीकेशंस के लिए क्या होता है कि रिसोर्स फाइल होगी वो आपका GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपको फ्रंट एंड में दिखता है, ठीक है। लॉगिन का बटन दिखता है, फिर एनिमेशंस दिख रहे हैं, तो वो सब आप ये इससे सेट कर सकेंगे रिसोर्स फाइल से। जैसे रिसोर्स बोलते हो तो रिसोर्स मतलब क्या कि कुछ भी चीज़ के लिए आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़ करने के लिए जो आपको देता है उसको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि आप अगर बिल्डिंग भी बनाओ तो आपको क्या रिसोर्स लगेंगे, पानी लगेगा, वर्कर्स लगेंगे, सीमेंट लगेगा, ईंट मतलब जो भी भट्टी लगेगी ईंट की जो भी होता है, फिर जो भी अपने पत्थर लगेंगे, मार्बल्स लगेंगे, XYZ जो भी आपको यूज़ होता है आप उसके लिस्ट बनाते हो, उसको एक रिसोर्स का नाम देते हो कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। इंजीनियर लगेगा और कई सारे मतलब रिसोर्सेज मतलब एक रिसोर्स क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी और क्या क्या चीज़ों से आप वो एक अपना प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आप जनरेट कर पाओगे, तो वो होता है रिसोर्स। तो वैसे ही रिसोर्स में लेआउट फाइल में आपको एक्टिविटी मेन, जो ये एक्टिविटी मेन है उसकी आपको ये जैसे मैंने आपको कहा अच्छा UI दिखता है, वैसे जैसे कि आप राइट साइड पे ग्रीन कलर की स्क्रीन देख रहे हो वैसे ही आपको एक अच्छा UI दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो UI से आप ये UI बना के मतलब आपको पता चलेगा कि ये जो मैं रिसोर्स फाइल में लिख रहा हूँ वो इधर कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे वो दिखेगा, वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। और नीचे जो है उसकी ब्लूप्रिंट है कि ये नंबर का एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट व्यू उसके नीचे ये है, तो ये एलिमेंट्स का एक आपको दिख रहा है, मतलब वो ओवरव्यू दे रहा है कि क्या क्या है, एक ब्लूप्रिंट जैसा, एक रफ स्केच जैसा वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेआउट फाइल। रिसोर्स फाइल के अंदर लेआउट फोल्डर होता है, उसके अंदर आपकी सब रिसोर्स फाइल रहती है। उसकी जो मेन जावा फाइल होती है वो ऐसे होती है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कनेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए, तो क्लास फाइल और रिसोर्स फाइल को कनेक्ट ये लाइन करती है सेट कंटेंट व्यू, क्योंकि आपके रिसोर्स फाइल से आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जो भी टेक्स्ट व्यू है, बटन है, फिर आपके बैकग्राउंड कलर है, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा, रिसोर्स फाइल से। जावा में तो ऐसा होता नहीं, जावा सिर्फ कोडिंग के लिए, लॉजिक अप्लाई करने के लिए है, तो फ्रंट एंड और लॉजिक को अपने कनेक्ट करने के लिए ये सेट कंटेंट व्यू आर मतलब रिसोर्स का जो भी मेन डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी है वो आर, फिर लेआउट जो अपना लेआउट फोल्डर है वो लेआउट, और फिर एक्टिविटी मेन जो एक्टिविटी मेन का नाम है वो। अगर आप जैसे मैंने बताया था इक्लिप्स में जैसे कि अपने वो कोड देखा था अपने ने हॉर्स का ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस वाली वीडियो में, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल क्लिक करोगे तो एक हाइपरलिंक क्रिएट होगी। अगर आप अपना माउस है वो हॉवर करोगे इस पे तो आपको एक ब्लू हाइपरलिंक जैसा दिखेगा, आप अगर क्लिक करोगे तो सीधा वो फाइल में चले जाओगे। तो ये एक अच्छा फीचर्स है इंटरलिंक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कोड होते हैं, उसमें से आपको कुछ चीज़ में जाना है और आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए आप कंट्रोल की हिट कीजिएगा, माउस को होवर कीजिएगा उस चीज़ पे और आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो क्लिक करके, ठीक है। ये हो गया अपना ये। अभी मेन चीज़ है कि आपको टेस्ट करना है, कुछ भी चीज़ आपको टेस्ट करनी है कैसी दिखेगी मोबाइल में, तो आपको एंड्रॉयड अच्छा फीचर्स दे रहा है AVD का, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, जिससे आप अपना एक एंड्रॉयड डिवाइस क्रिएट कर सकते हो वर्चुअली मतलब रियल नहीं है बट आपको डिजिटली दिखता है, डिजिटली आप उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हो, उसको वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल के लिए AVD मैनेजर है, जिससे आप एक नया डिवाइस आपको क्रिएट करना है तो AVD मैनेजर में जाइए, इधर
बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। एक ऑलरेडी वर्चुअल पिक्सल 3 है, जो गूगल का जो मेन है पिक्सल 3 वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। तो गूगल ने डेवलप किया एंड्रॉइड स्टूडियो, तो वो एक आपको देते हैं कि भाई आप यूज़ करो ये डिवाइस हमारा बाय डिफॉल्ट। अगर आपको उसके अलावा कोई भी आपको क्रिएट करवाना है तो आपको इधर लिखा होता है कि पिक्सल, मतलब फ़ोन है, टीवी है, टैबलेट है, क्योंकि काफ़ी तरह के स्मार्टफोन्स है उसमें एप्लीकेशंस यूज़ होती है। तो आपको कहाँ पे चाहिए, टीवी पे चाहिए, टीवी पे उसका यूआई अलग रहता है, तो आपको कैसा देखना है, किस में देखना है, टैबलेट में देखना है आपकी एप्लीकेशंस को, आपके टीवी को, आपकी मतलब जो आपकी एप्लीकेशन उसको टीवी व्यू में देखना है, तो आपको ये चूज़ करने को मिल रहा है इधर सिलेक्ट हार्डवेयर में। अभी हम लोग फ़ोन पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी अपना मतलब कई तरह के आपके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार सिलेक्ट करके उसके साइज़ चेक कर लेना, क्लोन डिवाइस करना, मतलब जो भी डिवाइस है उसको मतलब हूबहू रेप्लिकेट करना होता है, तो वो ऐसे होता है। नेक्स्ट करोगे तो आपको पूछेगा कि कौन सी आपको रिलीज नेम चाहिए, तो ये रिलीज़ कर लिया आपने ने। फिर ये पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या लैंडस्केप मोड में, तो आपने पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लिया, फिनिश करोगे, ठीक है। तो एक इंस्टॉलेशन विजार्ड खुलेगा, ओपन होगा, तो इंस्टॉलेशन विजार्ड से मतलब ये ऑलरेडी डाउनलोड था तो ये ओपन हो गया। रन करोगे अपना कोड, ठीक है। अगर आपका इम्यूलेटर मतलब जो भी है स्टार्टिंग एवीडी है, द इम्यूलेटर प्रोसेस एवीडी पिक्सल वॉज किल्ड, क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रही होगी। अगर आपका मतलब एक से ज़्यादा बार आपने क्लिक कर लिया तो आपको ये एरर मैसेज दिखना ज़रूरी है, मतलब ये मैसेज तो दिखेगा ही दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर में से आपकी जो सिस्टम है विंडोज़ की, उसके टास्क मैनेजर में आप देख लेना कि बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चालू नहीं है, सेम प्रोसेस मतलब कोई इम्यूलेटर चालू नहीं है। अगर चालू होगा तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा, वो किल कर लेना तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था एंड्रॉयड में जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होता है, एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होता है। एनवायरनमेंट मतलब कि वो एनवायरनमेंट जैसे कि अपने अभी एनवायरनमेंट बोलते हैं तो अपने जहाँ पे रहते हैं उसके आजू बाजू का जैसे कि माहौल कैसा है, वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए उसका माहौल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए JDK और एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना पड़ता है, उनको एक साथ इंटरलिंक करना पड़ता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके वो कोड करती है। तो उसके लिए जावा जो डेवलपमेंट किट होती है JDK वो इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसको इंटरलिंक करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो उसको सेटअप कैसे करते हैं वो हमने आज की वीडियो में देखा। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी या कंसर्न है तो हमको forums.learn1.com पे लिख के भेजिए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी कंसर्न और क्वेश्चन का आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि कैसे एंड्रॉयड का कोई भी आपका जो रेडीमेड प्रोजेक्ट है वो कैसे इंपोर्ट करते हैं और एक कैसे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।